everyone, this is Nushat and you are watching NK Educare. So, my dear student, आज के साइंस लेक्चर में हम पढ़ेंगे reproduction in plants. Reproduction in plants means what? We are going to study about sexual reproduction in plants. Okay, sexual reproduction in plants means it is a that type of plant. You know, sexual reproduction किसे कहते हैं? A reproduction in which sexual reproduction हम किसे कहते हैं? Reproduction in which both male and female part. Okay, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली हम उसे कहते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है. मेल पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट आपस में फ्यूज करते हैं. ओके, देन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर फ्यूजन जाइगोट इज फॉर्म. बट सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? डू यू नो? क्या आप जानते हैं प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? यस, वी ऑल नो दैट द reproductive parts of plant is none other than flower. पुष्प पौधों का जनन अंग होता है, हम सभी जानते हैं, राइट? इट इज द फ्लावर विच टेक पार्ट्स इन रिप्रोडक्शन. सबसे पहले हम जानेंगे फ्लावर से कितने पार्ट्स होते हैं. बाहर से देखकर हम कैसे बता सकते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं, राइट? जस्ट बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे. जस्ट यू कैन सी हियर ओवर, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, यू नो व्हाट? द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट कलरफुल एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, जो सबसे खूबसूरत, सबसे कलरफुल और ब्यूटीफुल और शाइनिंग जो होती है फ्लावर की, उससे हम कहते हैं पेटल्स. क्या कहते हैं? पेटल्स. पेटल्स मीन्स पंखुड़ियां, फूलों की जो होती हैं पंखुड़ियां, राइट? एंड और उसके जस्ट नीचे जब फ्लावर्स मीन्स फूल जब खिल जाते हैं तो वो जो उसके नीचे, फूल के नीचे कुछ यू नो व्हाट, पत्तों की तरह स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन स्ट्रक्चर जो नीचे की ओर लटकी होती है, जिसे हम कहते हैं सेपल. क्या कहते हैं? सेपल. यू नो, अब हम ये जानेंगे पेटल्स इतने खूबसूरत, इतने कलरफुल, रंगीन क्यों होते हैं. यू नो व्हाई? सो दैट इट कैन अट्रैक्ट, ताकि ये अट्रैक्ट कर सके यू नो व्हाट, बीज को, हनी बीज को और बटरफ्लाइज को. ओके, अट्रैक्टिव पार्ट इसलिए है ताकि ये दोनों को अट्रैक्ट कर सके फॉर पॉलिनेशन, राइट? अब हम जानेंगे यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपल. सीपल का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है? हमने देखा कि बाहर से हमारे फूल के दो पार्ट दिखते हैं, पेटल्स एंड सेपल. पेटल सबसे खूबसूरत पार्ट होता है और पेटल के नीचे जो पत्तों की तरह स्ट्रक्चर होती है, लीफ की तरह स्ट्रक्चर होती है, उसे हम कहते हैं सेपल, राइट? और ये सेपल यू नो ड्यूरिंग द बड फॉर्म, जब ये हमारा पेटल्स बड फॉर्म में होते हैं, जब कली होती है, फूल खिलने से पहले सेपल इन पेटल्स को बहुत ही अच्छे ढंग से संभाल कर अपने अंदर रखते हैं. यू नो व्हाई? एंड प्रोटेक्ट्स दिस पेटल्स, और इन पेटल्स को फंगस, बैक्टीरिया एंड डस्ट, फंगस, बैक्टीरिया, डस्ट, एनिमल्स की बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखती है. कौन? सेपल्स. किसे? पेटल्स को. इन द फॉर्म ऑफ बड. जब ये बड होती है, जस्ट यू कैन सी हियर, जब ये बड फॉर्म में होती है तो हमारे जो पेटल सेपल्स होते हैं वो इस फॉर्म में होती हैं. सेपल्स यू वुड हैव सीन, इस तरह की होती हैं, इस तरह की होती हैं सेपल्स बड फॉर्म में. बड फॉर्म में हमारे सेपल्स इस फॉर्म में होती हैं और इसके अंदर होता है हमारा व्हाट? पेटल्स, राइट? पेटल्स छिपे होते हैं सेपल्स के अंदर. और जब ये ब्लूम हो जाते हैं, जब फूल खिल जाते हैं, देन ये पेटल्स धीरे धीरे इस फॉर्म में हो जाती हैं और नीचे की ओर ड्रॉप हो जाते हैं. फूल खिल जाते हैं और ये नीचे की ओर ड्रॉप हो जाते हैं. क्लियर? तो बाहर की स्ट्रक्चर हम फूल को देखकर बता सकते हैं कि जो कलरफुल पार्ट होती है, ब्यूटीफुल पार्ट होती है, उसे हम पेटल्स कहते हैं. और नीचे का जो ग्रीन पार्ट होता है, जो कली के फॉर्म में बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखते हैं, जो और फूल खिलने के बाद वो ड्रॉप होकर नीचे की ओर चले आते हैं, उसे हम कहते हैं सेपल. क्लियर? ये तो हमारी बाहर से हमने बाहर से स्ट्रक्चर को पढ़ लिया. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? सो लेट्स सी. बच्चों यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली, बहुत ध्यान से आप यहाँ पे देख सकते हो दैट यू नो द फर्स्ट वन, दिस वन इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम स्टैमेन कहते हैं. दिस वी कॉल्ड स्टैमेन. इसे हम क्या कहते हैं? स्टैमेन. स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम स्टैमेन कहेंगे. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. व्हाट इज कॉल्ड? स्टैमेन. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टैमेन कहते हैं एंड फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टल भी कहते हैं, एज वेल एज कार्पेल. ओके, सो लेट्स नो स्टैमेन के कितने पार्ट होते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स स्टैमेन हैज? देन एक्चुअली स्टैमेन के दो पार्ट्स होते हैं. द टॉप पार्ट, जो टॉप फ्लैट पार्ट होती है, उसे हम कहते हैं एंथर. व्हाट डू वी कॉल्ड? एंथर.
ये एंथर है, टॉप पार्ट को हम एंथर कहते हैं। और जो सिलिंड्रिकल पार्ट होती है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो हमने देखा फिलामेंट, फिलामेंट, क्लियर। सो स्टैमेन हैज टू पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। नाउ लेट्स सी पिस्टिल। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं, पिस्टिल, जिसे हम पिस्टिल और कार्पेल भी कह सकते हैं, राइट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्री पार्ट्स होते हैं टोटल। टॉप पार्ट इज कॉल्ड, टॉप पार्ट को हम कहते हैं, द टॉप पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। टॉप पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा, ओके। एंड स्टिग्मा एक्चुअली यहाँ पे जो होती है, इसके पोर्शन ये स्टिकी होती है। स्टिग्मा के टॉप पे थोड़ी स्टिकी होती है, चिपचिपाहट होती है। एंड जस्ट बिलो द स्टिग्मा देयर इज सिलिंड्रिकल पार्ट। सिलिंड्रिकल पार्ट जो स्ट्रक्चर होती है, उसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। वी कॉल इट स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। वी कॉल इट स्टाइल, ओके। एंड जस्ट स्टाइल से होते हुए जो हमारा बल्गिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड ओवरी। उभरा हुआ स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओवरी, राइट। दिस इज कॉल्ड ओवरी, राइट। एंड इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर छोटे छोटे सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड मींस गोल गोल राउंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। व्हाट डू वी कॉल? ओव्यूल्स। इसे हम कहते हैं ओव्यूल्स, क्लियर। सो वी हैव सीन दैट स्टैमेन के टू पार्ट्स होते हैं, मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के टू पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं पिस्टिल एज वेल एज कार्पेल। इसे हम पिस्टिल या कार्पेल कुछ भी कह सकते हैं। पिस्टिल हैज थ्री रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। पिस्टिल के थ्री पार्ट्स होते हैं। टॉप पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा, एंड द सिलिंड्रिकल पार्ट को कहते हैं स्टाइल, एंड द लास्ट बल्गिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओवरी। इसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओवल्स होते हैं, छोटे छोटे राउंड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ओवरी के अंदर, जिसे हम ओव्यूल्स कहते हैं, क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आई थिंक आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस पिक्स में देख सकते हो, व्हाट, देयर इज अ फ्लावर। एक फ्लावर है which is having both the sex organ, okay? And this is called bisexual flower. Bisexual flower. What do you mean by bisexual flower? Bisexual flower हम किसे कहते हैं? Bisexual flower हम उसे कहते हैं which has both the sex organ of male as well as female. जिसे male and female दोनों के sex organ present होते हैं, that is called bisexual flower, okay? तो इस फ्लावर में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सबसे सेंटर में आप ध्यान से देखें, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल पार्ट जो होती है, सेंट्रल सिलिंड्रिकल पार्ट, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कहते हैं व्हाट, वी कॉल्ड इट पिस्टिल। इसे हम पिस्टिल कहते हैं। और पिस्टिल के थ्री पार्ट्स होते हैं, द टॉप पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल, एंड द लास्ट ओवरी, द बल्गिंग लाइक स्ट्रक्चर, उभरा हुआ स्ट्रक्चर को हम ओवरी कहते हैं, जो थैले की तरह होती है, ओके। यहाँ पे मेल फीमेल पार्ट है, और ये साइड हम देखते हैं ऐसे, एक्चुअली दिस साइड एंड दिस एंड दैट, दोनों साइड में हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मींस स्टैमेन है। स्टैमेन के पार्ट भी यहाँ पे मेंशन है। द टॉप पार्ट जो हमारे फ्लैटन पार्ट होती हैं, स्टैमेन के टू पार्ट्स होते हैं। टॉप पार्ट को हम एंथर कहते हैं, और जो हमारे पास जो स्टॉक की तरह होती है, डंडल की तरह स्ट्रक्चर होती है स्टैमेन की, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। इज इट क्लियर? और वी हैव ऑलरेडी डन, जो सबसे कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट होती है फ्लावर की, उसे हम कहते हैं पेटल्स, मींस पंखुड़ियां। और उसके नीचे हमारे सिपल्स होते हैं, जो बड के फॉर्म में ये पेटल्स को संभाल कर रखते हैं, दिस इज कॉल्ड सिपल, क्लियर। तो ये हमने बहुत अच्छे ढंग से बच्चों, हमने अच्छे ढंग से पढ़ लिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज क्लियर। स्टैमेन एंड पिस्टिल हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया, ओके। एंड इवन दी अपर मीन्स जो फ्लावर के बाहर के पार्ट होते हैं, वो भी हमने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी, एक बार हम पढ़ लेते हैं, जानते हैं व्हाट इज स्टैमेन। स्टैमेन किसे कहते हैं? यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी हियर स्टैमेन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैमेन? देन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टैमेन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टैमेन कहते हैं, और हमने देखा इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के टू पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। एंथर जो होती है ना, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर, ओके। एंथर क्या प्रोड्यूस करती है? इसके अंदर छोटे 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 पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे छोटे। एंथर प्रोड्यूस करती है पोलन ग्रेन्स। एंथर क्या प्रोड्यूस करती है? येलो कलर की इस तरह से पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करती हैं, और ये पोलन ग्रेन्स ही रिप्रोडक्टिव पार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। एंथर प्रोड्यूस करती है पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स ही फ्यूज करती हैं मेल पार्ट से, मीन्स ओवल से, राइट।
एंड नेक्स्ट वन इज कार्पेल। नेक्स्ट वन हमारा कार्पेल है। यू कैन सी हियर कार्पेल किससे कहते हैं, कार्पेल और यू कैन से पिस्टिल। कार्पेल को हम पिस्टिल भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने देखा पिस्टिल। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड कार्पेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कार्पेल कहते हैं। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कंटेन्स ओविल्स। ओवरी के अंदर ओविल्स पाए जाते हैं। क्लियर? तो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया।